नमस्कार, आप देख रहे हैं अमेठी टुडे न्यूज। खबर अमेठी जनपद से है, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा रामचरितमानस को लेकर की गई टिप्पणी से उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। करोड़ों हिंदुओं के अति प्राचीन एवं पौराणिक ग्रंथ रामचरितमानस पर उंगली उठाना कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य सहित पूरे समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदायी सिद्ध हो रहा है। प्रतिदिन देश के अलग अलग हिस्सों से सनातनियों के विरोध का स्वर मुखर हो रहा है। कहीं न कहीं सनातन धर्म के अनुयायियों को यह बात हजम नहीं हो रही है और लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य तथा समाजवादी पार्टी का विरोध करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज अमेठी कस्बे रेलवे स्टेशन रोड तिराहे पर सनातनियों ने एकत्रित होकर स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उनके पुतले को जमीन पर फेंक कर पहले उस पर थूका, उसके बाद उसमें आग लगाकर पुतला दहन किया। इस मौके पर मौजूद एडवोकेट उपेंद्र शुक्ला ने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जिस प्रकार सनातन धर्म और रामचरितमानस के ऊपर कुठाराघात किया गया है, इस धर्म ग्रंथ को विश्व में पढ़ाया और पढ़ा जाता है। इस पर पीएचडी और शोध हो रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य से लेकर आज तक जितने भी लोग हुए हैं, सभी रामचरितमानस की दिल और मन से पूजा करते हैं। उन्होंने करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर और साधु संतों की आस्था पर कुठाराघात किया है, जिसके लिए सनातन धर्म ने कभी क्षमा नहीं करेगा। या तो वह सनातन धर्म से और साधु संतों से क्षमा मांगे, नहीं तो हम लोगों के द्वारा उनके जीवन को लेकर कुछ अपशब्द भी कहा जाएगा तो बुरा भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस के विषय में अपशब्द कहा है, इसलिए वह भी अपशब्द सुनने को तैयार रहें। वहीं पर मौजूद एडवोकेट देव प्रकाश पांडे ने बताया कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो दुनिया में सबसे बड़ा है और सबसे प्राचीन धर्म है, या फिर यूं कहें कि सभी धर्मों की उत्पत्ति यहीं से हुई है, तो यह अतिशयोक्त नहीं होगी। इस पर समय समय पर विरोधियों और विधर्मियों के द्वारा आघात किए जा रहे हैं और उसी के क्रम में अपने ही सनातन धर्म के बिगड़े हुए मूर्ख व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा इस प्रकार से अभद्र टिप्पणी कर न केवल रामचरितमानस का अपमान किया है, बल्कि विश्व स्तर पर अरबों सनातनियों का अपमान किया है। जो रामचरितमानस प्रकृति की पूजा करने का निर्देश देता है, जो रामचरितमानस स्त्री और नदियों के सम्मान की बात करता है, उस रामचरितमानस पर इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी करना सिर्फ मूर्खता का परिचायक है। आज हम लोगों ने, सनातनियों ने आज जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका है। रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को जो है टिप्पणी की है, इन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, जो सनातनी बर्दाश्त करने लायक नहीं है और न करेंगे। क्या नाम है आपका? देव प्रकाश पांडे, एडवोकेट। आज ये आप लोगों ने किस प्रकार से पुतला और क्यों फूका है? देखिए, ऐसा है कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है और सबसे प्राचीन धर्म है, बल्कि यहाँ तक कहिए कि सारे धर्मों की उत्पत्ति इसी से हुई है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। किंतु इस पर समय समय पर विरोधियों द्वारा, विधर्मियों द्वारा तमाम तरह के आघात किए जाते रहे हैं और उसी क्रम में अपने ही सनातन धर्म के बिगड़े हुए मूर्ख व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री भी बना दिए गए हैं, उन्होंने इस प्रकार से अभद्र टिप्पणी करके न केवल रामचरितमानस का अपमान किया है, बल्कि विश्व स्तर पर करोड़ों अरबों सनातनियों का अपमान किया है, जिस पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई। जो रामचरितमानस प्रकृति की पूजा करने का निर्देश देता है, जो रामचरितमानस नारी का सम्मान करने का निर्देश देता है, नदियों का सम्मान करने का निर्देश देता है, उस रामचरितमानस पर इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी करना सिर्फ मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं है। इस क्रम में आज यहाँ पर अमेठी के सनातनियों ने पुतला उनका दहन किया है और उसमें हम सभी सनातनी शामिल हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कौन है कौन नहीं है, सारे सनातनी इसमें हैं।
क्या नाम है आपका? मैं उपेंद्र शुक्ला, एडवोकेट, अमेठी। किस तरह का प्रदर्शन किया गया? किस लिए पुतला फूका गया? पुतला फूकने का मेन कारण रहा कि श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो यहाँ यूपी के पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने सनातन धर्म पे जिस हिसाब से कुठाराघात किया है श्री रामचरितमानस पे, श्री रामचरितमानस पे शोध हो रहा है, पीएचडी हो रही है, विश्व में जो है ये धर्म ग्रंथ को जो है पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है। और ये हमारे सनातनी आज शंकराचार्य से लेकर के आज तक जितने हैं सभी रामचरितमानस को दिल से, मन से उसकी पूजा करते हैं। उन्होंने करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर, साधु संतों की आस्था पर कुठाराघात किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को सनातनी कभी भी क्षमा नहीं करेगा, या तो वो माफ़ी मांगें सभी साधु संतों से, सभी सनातनी धर्मों से, तब तो ठीक, अन्यथा इसी तरह उनके लिए हम लोग हमेशा उनको, उनके जीवन को लेकर के अपशब्द भी कहा जाएगा तो कोई बुरा नहीं होगा। अगर हमारे सनातनी धर्म में श्री रामचरितमानस को उन्होंने कुछ अपशब्द कहे तो वो भी अपशब्द सुनने के लिए तैयार रहें। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।